गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी क्लासेस पे। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स, ठीक है ना। इसमें हम लोग बिहार बोर्ड को और सीबीएसई बोर्ड को दोनों को लेकर साथ में चलेंगे और बारीकी से पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल बेसिक के साथ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट से, जिसका इलेक्ट्रोस्टैट को 2 चैप्टर में बांट दिया गया है। पहला चैप्टर जो होता है, देखो यहाँ पे बारीक अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स। कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं बाबू? इलेक्ट्रोस्टैट्स। इस इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर हम 2 चैप्टर पढ़ाई करते हैं। इस इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर कितने चैप्टर है? आपको 2 चैप्टर है, और इस चैप्टर में पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे एनर्जी के साथ पढ़ाई करनी है। समझ में आ रही है ना बात? देखो, इस इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं। अगर इस इलेक्ट्रोस्टैट को हम 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, एक आपको दिखाई दे रहा होगा इलेक्ट्रो और दूसरा दिखाई दे रहा होगा स्टेट। मतलब अगर इसको 2 पार्ट में बांट दें तो एक आपका बन जाता है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रही बात। और स्टैट का मतलब होता है रेस्ट, एट रेस्ट। बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है चार्ज। आपको तो अब समझ में आ रही होगी कि इस इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर क्या पढ़ना है। सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर हम चार्ज के बारे में पढ़ाई करेंगे, और वो चार्ज किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। मतलब सिंपल भाषा में कही जाए कि इलेक्ट्रोस्टैट कब पढ़ते हो, तो इलेक्ट्रोस्टैट तब पढ़ा जाता है जब चार्ज आपकी किस में हो? रेस्ट में। इलेक्ट्रोस्टैट फिजिक्स का एक ब्रांच है, एक टॉपिक है, जिसके अंदर हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ाई करते हैं, और चार्ज किस में रहती है? रेस्ट में रहती है। पूरे इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर हम चार्ज के बारे में पढ़ाई करेंगे, चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाई करेंगे, और वो चार्ज किस में रहेगी? आपको रेस्ट में रहेगी। समझ में आ रही है बात? अगर वो चार्ज मूव कर जाए, जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है तो करंट बन जाता है। अगला टॉपिक है आपका, अगला चैप्टर है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैट। अगर इसको छोटा सा एक डिफिनेशन लिखा जाए कि इलेक्ट्रोस्टैट क्या है, यह एक फिजिक्स का ब्रांच है, ठीक है ना। इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यह एक फिजिक्स का क्या है? ब्रांच। इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। समझ में आ रही है ना। इन विच वी स्टडी, जिसके अंदर हम लोग क्या स्टडी करेंगे? वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज के बारे के, चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इन एट रेस्ट, और वो किस में रहता है? रेस्ट में रहता है, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैट। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैट। समझ में आ रही होगी इलेक्ट्रोस्टैट क्या है। अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रोस्टैट क्या है, तो बोलिएगा इलेक्ट्रोस्टैट फिजिक्स का एक ब्रांच है, जिसके अंदर हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, और वो चार्ज किस में रहता है? रेस्ट में रहता है। समझ में आ रही है बात। इस इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर 2 चैप्टर आते हैं, पहला चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हम लोग वहाँ से स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड। आइए हम अपने चैप्टर में आते हैं, ठीक है ना। ये बेसिक चीज़ था, इसको ध्यान में रखना है। पहला चैप्टर का नाम है, इसको फेज 1 में बांट दिया गया है। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड को हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं। इस नाम में सारा चीज़ छिपा हुआ होगा आपका कि इसके अंदर क्या पढ़ना है आपको। देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब एक तो सबसे पहली बात कि हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, समझ में आ रही बात, और उस चार्ज का फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ाई करेंगे? चार्ज। सबसे पहले तो हम जानेंगे बाबू चार्ज क्या होता है, ठीक है। चार्ज क्या होता है? अब सबसे पहले सवाल यह है कि चार्ज है क्या। तो देखिए चार्ज क्या है। जब हम जानते हैं कि चार्ज क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को रब करते हैं, जैसे अगर पेन है आपके पास, अगर इस पेन को रब करें तो इस पर क्या आ जाते हैं? चार्ज आ जाते हैं। कैसे पता चलेगा? जब हम इसको कागज़ के टुकड़े के पास लेकर जाएंगे तो उसको खींचेगा। अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है। जब हम इसको रब करेंगे किसी चीज़ से, जब रब करने के बाद जब हम इसको कागज़ के टुकड़े के पास ले जाते हैं, तो वो कागज़ के टुकड़ों को ये पेन क्या करेगा? खींचेगा। तो हम बोलेंगे ये क्या कर रहा है? उस पर फोर्स लगा रहा है, और उसी फोर्स का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ही हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो चार्ज क्या है? अगर आपसे बोला जाए चार्ज क्या है, तो बोलिएगा चार्ज किसी ऑब्जेक्ट का वह प्रॉपर्टी है जो इंट्रैक्शन होने के बाद, इंट्रैक्शन का मतलब रब होने के बाद फोर्स लगाती है किसी दूसरे बॉडी पे, और उसी फोर्स का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। समझ में आ रही है बात? चार्ज क्या है, ठीक है ना। सवाल उठता है कि चार्ज क्या है। तो सबसे पहले हम जो चार्ज पढ़ेंगे यहाँ पे, चार्ज, सबसे पहली बात है इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है आपको? चार्ज। चार्ज को हम बेसिकली क्यू से लिखते हैं। चार्ज क्या है?
चार्ज किसी ऑब्जेक्ट का वह प्रॉपर्टी है, समझ में आ रही है बात, चार्ज किसी ऑब्जेक्ट का वह प्रॉपर्टी है जो इंटरेक्शन होने के बाद, इंटरेक्शन का मतलब रब होने के बाद किसी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाती है, उसी फोर्स का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। समझ में आ रही है, इसको हम लिख लेंगे चार्ज इज दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चार्ज इज दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय विच, चार्ज किसी ऑब्जेक्ट का वह प्रॉपर्टी है बाय विच अप्लाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ एन अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ऑन अदर बॉडी। समझ में आ गई बात, चार्ज किसी ऑब्जेक्ट का वह प्रॉपर्टीज है जो इंट्रैक्शन होने के बाद ही फोर्स लगाएगी। अगर इस बॉडी को किसी, जैसे हम लोग बाल में जब हम कंघी यूज करते हैं, कंघी यूज करने के बाद जब उस कंघी को टेबल पर रखते हैं तो देखते हैं उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़े सड़ जाते हैं, तो इंट्रैक्शन हुआ है तभी तो उस पर फोर्स आया है, ऐसे तो फोर्स नहीं आया है। तो इंट्रैक्शन का मतलब होता है रब करना, फ्रिक्शन होता है एक तरह से मानो तो। समझ में आ रही बात। इस चार्ज हमारे दो तरह के होते हैं, एक निगेटिव चार्ज होते हैं और एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है ना। निगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया आपका, प्रोटॉन। हाँ, तो इस चार्ज के बारे में लिख लीजिएगा और यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर में। चार्ज कितने तरह का होते हैं, दो तरह का होते हैं, दिखाई दे रही है आपको, चार्ज दो तरह का होते हैं। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन, एक क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन होता है, और एक होता है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन बोले तो निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन बोले तो पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों की जो वैल्यू होती है सेम होती है, डिफरेंस यही होता है, ये प्लस में होते हैं और ये माइनस में होते हैं। सी क्या है, सी तो चार्ज का ऐसा यूनिट है। सी आपका क्या है, चार्ज का यूनिट है। चार्ज को जो मेजर करते हैं उसका जो ऐसा यूनिट होता है कुलम्ब होता है। कुलम्ब क्या होता है चार्ज का ऐसा यूनिट, कुलम्ब, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। समझ में आ रही है बात। दोनों का वैल्यू आपको याद रखना है। इसका वैल्यू होता है माइनस में होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कुलम, इसका वैल्यू होता है प्लस में 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कुलम, ठीक है ना। कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है सेम होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ मेन चीजें हैं, इन चीजों को समझना है, बहुत बारीकी से समझना है, तभी आपसे सवाल बनेंगे और पढ़ने में मजा आएगा। समझ में आया। जैसे हमने आपको बोला था इलेक्ट्रोस्टैट, तो इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे, और चार्ज किस में आती है, रेस्ट में। और आप जानते हैं क्लास 11th में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे कि स्केलर और वेक्टर किसको बोलते हैं। जो चीज़ रेस्ट में होती है, जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो उसके अकॉर्डिंग चार्ज कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। समझ में, क्योंकि चार्ज किस में है, रेस्ट में है, तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। सारे पॉइंट को एक एक पॉइंट करके लिखेंगे, तब देखिए सवाल कैसे बन रहा है। चार्ज क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। उसके बाद चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कुलम्ब होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है, कुलम्ब होता है। एक और यूनिट होता है जिसको हम सीजियस यूनिट बोलते हैं। सीजियस क्या होता है, तो सीजियस एक यूनिट है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। जो ए साइज से छोटा यूनिट होता है उसको सीजियस बोलते हैं। जैसे समझने के लिए हम आपको बता दें कि 1 kg में, आप बताइए 1 kg में कितने ग्राम, तो आप बोलिएगा 1000 ग्राम। दोनों तो बराबर है, लेकिन केजी बड़ा अमाउंट और ग्राम छोटा है, तो जो बड़ा है उसको एसआई और जो छोटा है उसको सीजीएस। जरूरी तो नहीं है कि हमेशा मास को केजी में ही मापेंगे, समझ में आ रहा है। छोटे छोटे यूनिट भी मापा जाता है। अगर हमको सुनार के दुकान पर जाएं तो अगर सोना लेना हो तो हम बोलेंगे 2 kg सोना चाहिए, उसको ग्राम में ही, उतने तो नहीं है कि हम ग्राम 2 ग्राम जो भी होता है 10 ग्राम, समझ में आ रही बात। उस तरह से मेजर करते हैं। तो एक एसआई होता है और एक सीजीएस होता है। जैसे यहाँ पे आप बताइए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो मीटर क्या हो गया आपका, एसआई, सेंटीमीटर क्या हो गया, सीजीएस। जस्ट लाइक उसी तरह चार्ज को भी कन्वर्ट करना है कि चार्ज क्या होता है, इसको मिटा दे रहा, चार्ज क्या होता है। तो उसी तरह चार्ज का एसआई यूनिट, तो एक कुलम्ब होता है और एक होता है स्टेट कुलम्ब। एक क्या होता है आपका, स्टेट कुलम्ब। सीजीएस यूनिट को बोलते हैं स्टेट कुलम्ब। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट यूनिट जो यहाँ पर लिखा गया हो, देख लीजिएगा। कन्वर्जन आपको याद रखना है कि जैसे हमने पढ़ा था 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, सेम उसी प्रकार 1 कूलम्ब चार्ज में 3 × 10⁹
स्टेट कूलम होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ESU बोला जाता है। ये बड़े यूनिट है SI और ये छोटे यूनिट है CGS। कन्वर्जन बार बार पूछता है एक कूलम में कितना स्टेट कूलम होता है, तो 3 × 10⁹ समझ में आ रही बात। जिस 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो बोलते हो ना 100 सेंटीमीटर होता है। कोई उल्टा ही पूछ देता है आपसे कि बताइए 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, तो कुछ नहीं, मैं इसको डिवाइड में भेज दीजिए 1/100 मीटर। 1/100 को ऐसा भी लिख सकते हैं 1/10⁻², 18⁻² ऊपर जाएगा तो 1 × 10⁻⁻² मीटर, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। उसी तरह यहाँ भी आपको याद रखना है कि एक कूलम में, जैसे हमने लिखा 1 कूलम में 3 × 10⁹ ESU होता है, दिखाई दे रही है ना, ठीक है ना। उसी तरह 1 ESU बराबर कितना हो जाएगा, तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड में, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1/3 × 10⁹, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁹ कूलम। तो दोनों याद रखना है कि एक कूलम बराबर इतना स्टेट कूलम और एक स्टेट कूलम बराबर इतना कूलम। समझ में आ रही बात, दोनों याद रखना है हर हाल में। तो यहाँ पे देखिए चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है आपका, 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, और 1 स्टेट कूलम बराबर 1/3 × 10⁹ कूलम। समझ में आ रही बात। इसको नहीं पढ़ना है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, ठीक है ना। यहाँ तक आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देना। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपने क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि चार्ज बराबर होता है, चार्ज बराबर फॉर्मूला होता है करेंट इनटू टाइम। क्या होता है, करेंट इनटू टाइम। तो करेंट को किस में मापते हो, एम्पियर से, और टाइम को किस में मापते हो, T से। डायमेंशन यूनिट नहीं बाबू, डायमेंशन। तो चार्ज का डायमेंशन आपको याद रखना 80। समझ में आया, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है 80। एम्पियर भी होता है, I भी होता है, IT भी होता है। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे अगला टॉपिक है लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मेरे कहने का मतलब है कि जब हम लाइक चार्ज, देखो पहले चार्ज का जो डिस्कवरी की गई थी प्लस माइनस नहीं की गई थी, प्लस माइनस हम अपने से रखा गया है। लाइक और अनलाइक में उसको डिस्कवरी की गई थी। जैसे कहने का मतलब, अगर मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, अगर इसको हम रब करेंगे तो इस पर चार्ज आएगा। जिस ऑब्जेक्ट से इसको रब कीजिएगा, हम एक और बॉडी दिखा रहे हैं आपको, देखिए आप मान लेते हैं 2 बॉडी, दोनों अलग अलग मटेरियल का बना होगा। इसको रब करेंगे जिस चीज़ से, तो इस पर चार्ज आएगा। अगर उसी चीज़ से इस पर भी रब करेंगे तो इस पर भी चार्ज आएगा, दोनों पर सेम चार्ज आएगा। चाहे तो आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक गुब्बारा ले लेना है, बैलून, और उनको एक ही चीज़ से रब करना है दोनों पे। जब एक ही चीज़ से जब उसको रब कीजिएगा और उसको पास में लाइएगा तो देखिएगा रिपेल कर रहा है, मतलब दोनों पे चार्ज सेम आया है। क्यों सेम आया है, क्योंकि दोनों बॉडी को एक ही चीज़ से रब किया गया था। अलग अलग चीज़ से रब करेंगे तो चार्ज अलग अलग आएगा। इस एक्सपेरिमेंट को इस तरह से बोला गया कि लाइक चार्ज जो होगा, लाइक मतलब सेम, अगर किसी बॉडी पे प्लस चार्ज है, ठीक ना, अगर किसी बॉडी पे भी प्लस चार्ज है तो क्या करता है, रिपेल करता है। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। माइनस रहेगा ये भी क्या करेगा, रिपेल करता है। अगर प्लस रहेगा और माइनस रहेगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो लाइक चार्ज रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। इन चीज़ों को यहाँ पर लिखा गया है बहुत अच्छा से, ठीक है ना। उस चीज़ों को हम देख लेंगे। यहाँ पे हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। और इस चीज़ पॉइंट याद रखिएगा, पॉइंट आप याद रखेंगे। कहाँ तक हो गया था, चार्ज का डायमेंशन हम लोग पढ़ लिए थे। इसके बाद अगला पॉइंट है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक मतलब सेम, लाइक चार्ज, इसका मतलब लाइक मतलब प्लस प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा, माइनस माइनस क्या करेगा, रिपेल करेगा। वजह क्या है रिपेल करने का, लाइक है। लाइक मतलब सेम, ये नहीं कि लाइक मतलब पसंद करना और अनलाइक मतलब धोखा देना, ऐसा नहीं। लाइक मतलब सेम होता है, ठीक है ना, और अनलाइक मतलब डिफरेंट होता है। तो लाइक मतलब सेम सेम रहेगा तो रिपेल करेगा। अगर अनलाइक हो गया मतलब एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब चार्ज के बारे में, इस चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिक से पढ़नी है, आपको समझ कर पढ़नी है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। देखिए लिखा गया छोटा चीज़ है, लेकिन समझिएगा तो बहुत बड़ा चीज़ है। चार्ज जो होते हैं बिना मास का एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा नहीं कि कहीं भी चार्ज रह जाएंगे। चार्ज तभी रहेंगे जब कहीं ना कहीं मास हो, किसी चीज़ पे ही चार्ज रहता है। समझ में आ रही है ना।
और उस चीज़ का कुछ ना कुछ वेट होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। हाँ, ये चार्ज, यहाँ पे चार्ज इज ऑलवेज कंजर्वेटिव होता है। क्या होता है? कंजर्वेटिव। इस पॉइंट को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इस पॉइंट को आगे पढ़ेंगे। चार्ज होता है हमेशा कंजर्व होता है। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक याद रखिएगा, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, मतलब बिना मास का चार्ज नहीं होता है। समझ में आ रही बात? इन सारे पॉइंटों को बाबू अच्छे से आपको कर लेना है, एक कॉपी में बनाइए और उसको नोट करते जाइए। केवल वीडियो देखिएगा तो उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अभी हमारे पास पूरे समय है, पूरे ईमानदारी के साथ पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। हाँ, यहाँ पे लिखा गया है कि लाइक चार्ज रिपेल करता है। लाइक मतलब सेम, प्लस प्लस रिपेल करेगा, चाहे माइनस माइनस हो रिपेल करेगा। वजह यही है कि लाइक मतलब रिपेल, लाइक मतलब सेम चार्ज होता है। लाइक चार्ज क्या करता है आपका? रिपेल करता है। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे मजा वाली बात है कि जितना चीज़ हमने अभी तक पढ़ा चार्ज के बारे में, चार्ज का दो तरह का होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, ठीक है ना। चार्ज का एसआई यूनिट पढ़ा, सीजीएस यूनिट पढ़ा ना। चार्ज का डायमेंशन पढ़ा ना, ठीक है ना। लाइक चार्ज रिपेल कर रहा था और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट कर रहा था। उन सारे पे एक क्वेश्चन दे दिया गया। आप पहले उसको थ्योरी कर लीजिए अच्छा से, उसके बाद उस पर क्वेश्चन बनाइए, तब ना आपका कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं क्या उससे मेरे सवाल सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। क्लियर है? चलिए यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, पहले खुद से सॉल्व कीजिए, अगर सॉल्व नहीं हो उसके बाद बोर्ड पे देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? इफ अ बॉडी ए एंड बी, दिखाई दे रहा है ना, इसको थोड़ा सा बीच में कर देते हैं। इफ अ बॉडी ए एंड बी अट्रैक्ट ईच अदर, अगर कोई बॉडी है, ठीक है ना, कर रहा इफ अ बॉडी ए और बी अट्रैक्ट कर रहा है ईच अदर, बी और सी भी क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो देन रिलेशन बताइए ए और सी। कितना बॉडी है टोटल? आपके पास 3 बॉडी है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। एक ए हो गया, बी हो गया और आपका सी हो गया। यहाँ पे क्या लिखा गया कि लाइक चार्ज जो होता है ए और बी क्या कर रहा है आपका? अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट कब करता है? लाइक की अनलाइक? अनलाइक। तो अनलाइक मतलब एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए। किसी को प्लस किसी को माइनस मान सकते हो, कंडीशन है अट्रैक्ट कराना है, तो जैसे बोला वैसे कर देंगे। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। उसके बाद बोला है कि बी और सी भी क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। इसको जब माइनस मान चुके हो तो इसको क्या मानना पड़ेगा कि अट्रैक्ट हो? प्लस। ये अट्रैक्ट कर लिया, तब कह रहा है कि आप रिलेशन बताइए ए और सी में। देखिए कितना मजा आ रहा है बनाने में, इसको आपको मजा आएगा जब पढ़ लीजिएगा। तो ए और सी भी क्या कर रहा है? ए और सी देखिए तो कैसा चार्ज है? लाइक चार्ज। और लाइक चार्ज क्या करता है बताइए तो? लाइक चार्ज, लाइक मतलब सेम, सेम मतलब रिपेल। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर आर स्केलर क्वांटिटी। अभी तक आपने पढ़ा है चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे हमने पॉइंट में लिखवाया था। लेकिन जब आप इस चैप्टर को आगे पढ़ लीजिएगा, पूरे इलेक्ट्रोस्टैट को पढ़ लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा उस टाइम कि चार्ज भी स्केलर होता है, कैपेसिटेंस भी स्केलर होता है, पोटेंशियल भी स्केलर होता है, मतलब टोटल का टोटल वैल्यू स्केलर है। अगला क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, बोर्ड के एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि द डायमेंशन ऑफ चार्ज 80। समझ में आ रहा है? ये देखिए 1 कूलम चार्ज बराबर, अभी तो पढ़े हैं 3 × 10⁹ ESU। देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं 3 × 10⁹ ESU। 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ ESU, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। हाँ, यहाँ पे अब अगला चार्ज है, उल्टा पूछ दिया। देखिए उल्टा ही पूछ दिया, 1 स्टेट कूलम मतलब 1 ESU बराबर, तो क्या पढ़ा है बताइए तो? 1/3 × 10⁻⁹ कूलम, -9 कूलम। 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। डी। कितना आसान है। लेकिन हाँ, कब बनेगा आपसे सवाल? जब आप उस थ्योरी को अच्छा से याद कर लीजिएगा तब, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की जो वैल्यू होती है कितनी होती है बताइए कितनी होती है? हमने तो अभी तो बताया 1.6 × 10⁻90 कूलम। माइनस में होता है, यहाँ माइनस नहीं है, छोड़ दीजिए। यहाँ कंपेयर कीजिए कौन सही है। सबसे पहली बात 10⁻−19 किसके पास? यहाँ पे -19 है, यहाँ -18 है, ये -17 है, +19। ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा।
लेकिन आप बोलिएगा सर हम तो 1.6 पढ़े थे और यहाँ आ रहा है 1.602, तो ये तो आपका एग्जैक्ट वैल्यू है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन हम वहाँ पे अप्रॉक्स देख लिए ना 10 के पावर, सब में कॉमन है, 0 2 सब में कॉमन है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरह से हमने चार्ज के बारे में कुछ जानकारियाँ ली, ठीक है ना। इसको क्या कीजिए, एक बार अच्छा से इसको नोट्स बनाइए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना। फिर आप मिलते हैं अगले वीडियो में।